हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक और टेक्स्ट एडिटर बताने वाला हूँ लिनक्स के अंदर, जो कि बहुत फेमस एडिटर है जिसको हम बोलते हैं विम। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, एक नैनो नाम का एडिटर था जिसको हमने यूज़ किया था किसी भी टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए या किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को एडिट करने के लिए। बट विम एडिटर भी एक एडिटर है जो आपको सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि भाई अगर हमने ऑलरेडी नैनो सीख लिया तो हमको विम सीखने की जरूरत क्यों है। तो विम सीखने की जरूरत इसलिए क्योंकि जो नैनो टेक्स्ट एडिटर है वो आपको सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट। उसको आपको किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैनुअली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो विम एडिटर एक ऐसा एडिटर है जो आपको हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे मिल जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो और किसी मशीन के अंदर आपको शेल मिल गया किसी भी तरीके से, तो उस सिनेरियो में आपको विम एडिटर आना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको नैनो एडिटर उस मशीन के ऊपर ना मिले। तो इसलिए विम एडिटर हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो विम एडिटर को दिखाने से पहले पहले मैं आपको दिखाता हूँ हु एम आई। तो यहाँ पे मैं एज अ रूट इस टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो विम एडिटर कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपनी जो डायरेक्टरी है वो चेंज कर लेता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ शर्मा के, और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल पड़ी है टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम की। तो एल एस डैश एल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक फाइल पड़ी है टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और इसके पास सिर्फ रूट के पास परमिशन है इस फाइल को एडिट करने के लिए, ठीक है। अब इस फाइल को हम एडिट कर सकते हैं यूजिंग नैनो, पर हम नैनो नहीं डिस्कस करने वाले, राइट। तो विम एडिटर कैसे यूज करते हैं, तो आपको सिंपल डालनी है कमांड विम, और उसके बाद आपकी फाइल का नाम जिसको आप एडिट करना चाहते हो, और फिर आपको करना प्रेस एंटर। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इस एडिटर के अंदर आपको ये डायरेक्ट टाइप करने को अलाउ नहीं करता, मतलब कि अगर आप इस फाइल के अंदर डायरेक्टली कुछ टाइप करने लगोगे तो इस वक्त ये आपको अलाउ नहीं करेगा। एज यू कैन सी हियर, ये कुछ ऐसा लिखा आ रहा है। तो अब इसको एडिट कैसे करोगे, तो आपको अपने कीबोर्ड पे आई बटन जो होता है, मतलब कि आई वाली जो की है वो प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप आई पे प्रेस करोगे तो ये आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा आएगा इंसर्ट। तो जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, इसका मतलब कि अब आप इस फाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, दिस इज लाइन 3, दिस इज लाइन 4, ठीक है। तो हमने दो लाइन एडिट कर दी। अब आप बोलोगे भाई हमने दो लाइन एडिट कर दी, इसको सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए अब राइट नाउ प्रॉम्प्ट तो इंसर्ट का है, मतलब कि हमको ये अलाउ कर रहा है टाइप करने के लिए। तो अब इसको सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे एस्केप वाला बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एस्केप पे प्रेस करोगे तो यहाँ से इंसर्ट गायब हो जाएगा, और उसके बाद आपको कॉलन, ये जो कॉलन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रेस करना अपने कीबोर्ड पे, और उसके बाद आपको डालना है राइट के लिए डब्ल्यू, क्योंकि हम राइट करना चाहते हैं, एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा इसलिए डालना है ताकि आप राइट कर सको। अगर तो राइट कैसे करना है, सिंपल कॉलन डब्ल्यू फॉर राइट देन एक्सक्लेमेशन मार्क, और अब मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रेस कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट दे दिया भाई रिटर्न। तो इसमें ये जो दो लाइंस है वो राइट कर दी। अब ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, अब यहाँ से आप एग्जिट आउट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बाहर निकलना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, आपको दोबारा ऐसी कॉलन दबाना है। तो कॉलन ऐसे टाइप करना है, और उसके बाद आपको डालना है क्यू फॉर क्विट एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, और यहाँ से आप बाहर आ जाओगे। तो विम एडिटर के अंदर मेन आपका यही है। तो विम एडिटर कैसे यूज करते हैं हम दोबारा देख लेते हैं। कमांड होती है हमारी विम, देन यू हैव योर फाइल जिसको आप एडिट करना चाहते हो, एंटर। उसके बाद आप इस तरीके से इस फाइल के अंदर आ जाओगे। उसके बाद आपको आई दबाना है, फिर आपको यहाँ पे इंसर्ट दिख जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे इंसर्ट दिख जाए मतलब कि आप इस फाइल को एडिट कर पाओगे अब इस वक्त। तो यहाँ पे कोई भी लाइन लिख दो आप, दिस इज लाइन 5। अब इसको सेव करने के लिए आपको एस्केप दबाना दोबारा। जैसे ही आपने एस्केप दबाया, यहाँ से आपका इंसर्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है गायब हो जाएगा। उसके बाद कॉलन डब्ल्यू फॉर राइट, एंड अगर आप सेम ही टाइम पे क्विट करना चाहते हो तो क्यू देन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या कह रहा है, राइट कर दो, राइट करते ही क्विट कर दो, और उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क डाल रहे हैं।
और यहाँ पे कर दूंगा मैं एंटर, तो इसने राइट कर दिया। तो अब अगर मैं इस फाइल को रीड करूँ तो यहाँ पे हमारी ये इस तरीके से लाइंस रिटर्न होगी। तो इस तरीके से आप विम एडिटर है जो उसको यूज कर सकते हो। तो विम ये एडिटर एक बहुत यूजफुल टूल है। अ, ये काइंड ऑफ नैनो एडिटर जो होता है हमारा, अगर नैनो एडिटर देखें हम, तो नैनो एडिटर काइंड ऑफ इजी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सिंपल कुछ करना नहीं पड़ रहा, आप सीधा टाइप कर पा रहे हो, एडिट कर पा रहे हो फाइल को। बट विम के अंदर आपको आई दबाना पड़ता है एडिटिंग के लिए, फिर आपके पास वो पैरामीटर्स होते हैं कॉलन वाले, राइट करने के लिए डब्ल्यू, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। पर इसके अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता। बट विम एडिटर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपको बाय डिफॉल्ट सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस पे अवेलेबल होगा इसलिए। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि विम एडिटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।